नूरपुर में नगर परिषद के चुनावों में अपने अपने प्रतिनिधियों को जिताने के लिए हर तरीके का जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ स्वर्गीय राकेश महाजन द्वारा किए जनता के भलाई के नाम पर कामों पर वोट मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में तरह तरह के बदलाव की बातें कही जा रही हैं। स्वर्गीय राकेश महाजन के बेटे रिपू महाजन ने बताया कि नूरपुर में कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि नूरपुर की जनता बदलाव चाह रही है, पर उन्हें मालूम नहीं कि नूरपुर की जनता उन्हें 10 तारीख को ये बता देगी कि झूठ और भ्रम की कितनी कीमत होती है। पर नूरपुर की जनता अच्छी तरह जानती है कि मंत्री जी ने कितने काम नूरपुर के लिए किए हैं। उन्होंने जो वायदे नूरपुर की जनता के साथ किए थे वो कितने पूरे किए हैं। रिपू महाजन ने जनता से हाथ जोड़ अपील की है कि भ्रामक प्रचार से सचेत रहें। स्वर्गीय राकेश महाजन ने नूरपुर की जनता और नूरपुर के लिए कैसे काम क्या क्या काम किए इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर भाजपा के लोग बार बार कह रहे हैं कि नूरपुर में हम लोग अकेले हैं, और हम बता देना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ नूरपुर की जनता और उनका आशीर्वाद है। नूरपुर की जनता इन्हें 10 तारीख को बता देगी। पूर्व विधायक नूरपुर अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस समय कई नेता आ गए हैं, वहीं वन मंत्री भी पहुंचे हैं। उनके अनुसार नूरपुर में पिछले 50 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि नूरपुर का इतिहास में जाए तो काम हुआ तो हर ईंट पर सत महाजन या कांग्रेस का नाम ही मिलेगा। वो चाहे मिनी सचिवालय हो, नूरपुर बस स्टैंड, नूरपुर में पार्किंग हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, कमेटी हॉल हो, इको पार्क हो, यहाँ तक कि नूरपुर का अस्पताल हो। कांग्रेस के समय नूरपुर अस्पताल में हर बीमारी के इलाज के लिए 17 से अधिक डॉक्टर हुआ करते थे। वहीं बात करें कि पिछले 3 सालों में अस्पताल की ऐसी हालत बन चुकी है कि डॉक्टरों की कमी, व्यवस्थाओं की कमी के चलते अब सब इसे रेफरल अस्पताल कहते हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता के साथ जो अनदेखी हो रही है, इसका जवाब नूरपुर की जनता जरूर देगी। मैं आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि नूरपुर की जनता को मालूम है कि स्वर्गीय श्री आर.के. महाजन जी ने नूरपुर के लिए कैसे काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। हमें उसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया है। अगर हमने काम किया है तो हम उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, और आपसे बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। नूरपुर की जनता हमारे साथ है, और ये नूरपुर की जनता 10 तारीख को बता देगी। आपके माध्यम से मैं यही बस बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे आशीर्वाद दें और हमें कामयाब बनाएं। नूरपुर में म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और अब जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, यहाँ पे कई नेता आ गए हैं, और यहाँ पे कई सालों के बाद वन मंत्री राकेश पठानिया जी भी नूरपुर पहुँचे, और उनके अनुसार कि नूरपुर में कोई डेवलपमेंट पिछले 50 साल से नहीं हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अगर देखें पीछे पिछले नूरपुर के इतिहास में जाएं तो जो भी काम हुआ है नूरपुर में, उसमें हर ईंट के ऊपर या सत महाजन का नाम है या कांग्रेस का नाम है। मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करूं, मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हुआ, सत महाजन जी ने और राजा वीरभद्र जी ने उसका शिलान्यास रखा, और 5 साल जब ये एमएलए बने उस पर एक ईंट नहीं लगी। और जब मैं एमएलए बना, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ उसका काम कंप्लीट हुआ और उसका उद्घाटन हुआ, और आज वो भव्य बिल्डिंग नूरपुर में खड़ी है। बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड जो है वो एक बहुत रिकॉर्ड टाइम में 9 महीने बना था, और आज वो बस स्टैंड सुचारू रूप से चल रहा है। पार्किंग की बात करना चाहता हूं, कांग्रेस टाइम में पार्किंग का काम शुरू हुआ, और उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया पहले सैंक्शन हुआ, और उसके बाद और पैसा सैंक्शन हुआ, और आज 3 साल हो गए हैं। बड़ी दुख की बात है, जो नूरपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस टाइम में बना, वो ये जो आज के वन मंत्री हैं उसको कहीं ना कहीं उसको शुरुआत नहीं उसकी कर पाए। सीवरेज का काम था
वो कांग्रेस टाइम में राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में वो और सत महाजन जी के टाइम में उसका शिलान्यास हुआ था, और 5 साल में जब ये एमएलए बने काम रुक गया था। फिर पिछली बार इसका काम शुरू हुआ और बहुत तीव्र गति से इसका काम लगा हुआ है। कमेटी हॉल नूरपुर कांग्रेस की देन है, इको पार्क कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटल जो था उसमें कांग्रेस कार्यकाल में तकरीबन 17 डॉक्टर्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, सब डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग वहां पे स्पेशलिटीज थी। और जो हमारा चिल्ड्रन न्यूनेटल नर्सरी बनी, आईसीयू के वार्ड्स बने और बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई। और आज की डेट में नूरपुर में जब से ये वन मंत्री राकेश पठानिया जी एमएलए बने हैं, ना वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना स्किन स्पेशलिस्ट है, और बाकी भी तादाद डॉक्टर्स की बहुत कम है। आज ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। जो ये दावा करते थे एमएलए बनने के बाद कि नूरपुर में दिन में 2 बार पानी मिलेगा, आज की स्थिति ये है कि 2-2 हफ्ते पानी नहीं आता। बिजली की हालत है, रोज कट्स लगे रहते हैं। ये हॉस्पिटल जो था, ये कॉलेज जो था, इसका शिलान्यास कांग्रेस के टाइम में हुआ और इसके लिए पैसे भी आ गए, और फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5 करोड़ रुपए आ गए 2 साल पहले, और एक ईंट नहीं लगी। इसके अलावा मैं कहूंगा कि नूरपुर में पिछले जब से कार्यकाल इनका ये बने हैं मंत्री, बड़ी शर्म की बात है, हमारी इलेक्टेड कमेटी थी नूरपुर में, लोगों ने चुन के कमेटी इलेक्ट की थी, और इन्होंने 3 साल ईओ नहीं आने दिया, ईओ की पोस्टिंग नहीं होने दी, यहां पे इन्होंने जेई की पोस्टिंग नहीं होने दी। क्या नूरपुर के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? और आज गली गली में वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? आपने नूरपुर की इतनी अनदेखी दी है, लोग आपको इस इलेक्शन में जरूर जवाब देंगे। मैं अंत में राकेश महाजन जी की बात करना चाहता हूं। वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे समक्ष इस इलेक्शन में नहीं है, पर उनका जो योगदान है नूरपुर के लिए, वो उसके लिए मुझे कोई अल्फाज नहीं है उसके लिए बताने में। दुशहरे की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें, नूरपुर की एक नई पहचान थी और हर गरीब के वो मसीहा थे। और पिछले 25 साल में उन्होंने जो कमेटी का जिस सुचारू रूप से काम किया, बहुत ही सराहनीय है। और पिछले 3 साल, जैसे पहले भी मैंने जैसे कहा, इनके वजह से ये जो आज की डेट में जो सरकार है, जो यहाँ के हाकिम है, उनके कारण कमेटी के सारे काम रुक गए। पर उसके बावजूद मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, तब भी इन्होंने काम अपने ढंग से चलाने की कोशिश की और काफी हद तक काम किए। अंत में मैं अपील करना चाहता हूं नूरपुर की जनता से, ये जो लारों और नारों की सरकार चली हुई है, इस इलेक्शन में उचित जवाब दें और ये बता दें कि नूरपुर की जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है। और वो इस इलेक्शन में मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस में, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखें और उनको एक बारी फिर मौका दें आपकी सेवा करने का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं वोट फॉर चेंज, बिल्कुल वोट फॉर चेंज होगी, पर वो 2.5 साल 1-2 साल के बाद होगी। ये जो सरकार है इसको चेंज किया जाएगा और तब ये नारा ये सुचारू रूप में कामयाब होगा।